दोस्तों आपका स्वागत है सत्यम शिवम फन प्रेजेंट एसएसएफ पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। दोस्तों यह आपके अपने चैनल सत्यम शिवम फन का एक नया सेगमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पॉडकास्ट का असली मजा उठाने के लिए कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी एक ऐसे साहस की है जो मुझे नेपोलियन की कई बात को याद दिलाती है। नेपोलियन कहते हैं साहस आगे बढ़ने की शक्ति होना नहीं है, यह शक्ति ना होने पर भी आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों नेपोलियन की यह बात हमारी कहानी को कम शब्दों में बयां करती है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं 13 अक्टूबर 1972 में हुई प्लेन क्रैश की, जिसे एंडीज प्लेन डिजास्टर, मिरेकल फ्लाइट 571 या उरुग्वेन एयरफोर्स 571 के नाम से जाना जाता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर सफर कर रहे थे। यह प्लेन उरुग्वे के कैपिटल मॉन्टेविडियो से चिली देश के कैपिटल सैंटियागो जा रहा था। ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी यूनियन यह उरुग्वेन टीम चिली में अपना रग्बी मैच खेलने जा रही थी, इसलिए उस क्लब के प्रेसिडेंट ने उरुग्वेन एयरफोर्स से फेयरचाइल्ड FS-227D प्लेन हायर किया। दोस्तों यह फेयरचाइल्ड FS-227D प्लेन उस समय का अंडररेटेड प्लेन था। कुछ पायलट इस प्लेन के इंजन को अंडर पावर मानते थे। 45 पैसेंजर्स में से 5 क्रू मेंबर थे। इनके अलावा रग्बी टीम प्लेयर, उनके दोस्त और परिवार वाले थे। इन सभी प्रवासियों ने 12 अक्टूबर 1972 को मॉन्टेविडियो से चिली जाने के लिए उड़ान भरी। उन सभी हंसते खेलते प्रवासियों को यह नहीं पता था कि उनके जीवन की एक खतरनाक अनुभव वाली फ्लाइट होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि उरुग्वे से चिली जाने के लिए आपको अर्जेंटीना से होकर जाना पड़ता है। इस फ्लाइट ने अपने सफर का लगभग 90% हिस्सा कवर कर लिया था, लेकिन उस दिन एंडीज पहाड़ों में तूफान आने के कारण वेदर कंडीशन बहुत खराब हो चुके थे, इसलिए उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में प्लेन को लैंड करवाना पड़ा। उस दिन वेदर कंडीशन कुछ सुधरती नहीं दिखी, इसलिए उन्हें उसी एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को सुबह वेदर कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वेदर कंडीशन दोपहर तक ठीक हो जाएंगे, इसलिए पायलट ने दोपहर के करीब 2 बजे उड़ान भरी। प्लेन के अंदर का वातावरण उत्साहपूर्ण था। दोस्तों कुछ समय उड़ान भरने के बाद पायलट से एक चूक हुई। पायलट को लगा कि वो अपने निर्धारित लोकेशन पर पहुंच गया है, इसलिए उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी प्लेन की उड़ने वाली हाइट को कम करने की, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वह परमिशन तुरंत ही दे दी। लेकिन उनसे चूक हुई थी, वह प्लेन एयरपोर्ट से दूर उड़ रहा था। अब प्लेन तेजी से एंडीज पहाड़ों की ओर उड़ान भरने लगा था। थोड़ी देर में पायलट को अपनी गलती समझ में आई जब उसने अपनी आंखों के सामने बर्फ से ढका एक विशालकाय पर्वत देखा। उसी हड़बड़ी में पायलट ने प्लेन को ऊंचा उठाने की कोशिश की, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन में सवार प्रवासियों को जोरदार झटके महसूस हुए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण सा टर्बुलेंस होगा, परंतु जब प्रवासियों ने विंडो के बाहर देखा तो उन्हें विशालकाय पर्वत चारों ओर दिखे। अब प्लेन के अंदर का माहौल बहुत संगीन हो चुका था। अब वे कुछ ही पलों में विशालकाय पहाड़ से टकराने वाले थे। पायलट ने प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए बहुत सी कोशिशें भी की, परंतु कुछ ही पलों में प्लेन तेजी से पहाड़ से जाकर टकरा गया। यह हादसा इतना भीषण था कि प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया, जिससे 7 प्रवासी पिछले हिस्से से नीचे पहाड़ों पर जा गिरे, और जैसे ही प्लेन टकराकर जमीन पर गिरा उसी वक्त 5 प्रवासियों ने अपनी जान गंवा दी। अन्य प्रवासियों की हालत भी गंभीर चोटों की वजह से नाजुक हो गई थी। कईयों की तो हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, जिससे वह दर्द से करा रहे थे। यह हादसा लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास हुआ था। उस पूरे दिन वह जख्मी प्रवासी वही प्लेन के मलबे में पड़े हुए थे। पैसेंजर्स में रॉबर्ट कनेसा और गुस्टाव जर्बिनो ये 2 फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने जो लोग घायल है उनको सहायता करने की कोशिश की। ऐसे ही एक शख्स है नैंडो पैराडो, जो प्लेन क्रैश की वजह से अगले 3 दिनों के लिए कोमा में चले गए थे। पैराडो के साथ उनकी माँ और बहन दोनों सफर कर रहे थे। उसी दिन रात को और 5 प्रवासियों ने इंजरीज के चलते अपनी जान गंवाई। प्लेन क्रैश होने के बाद बचे हुए 28 प्रवासियों ने टूटे हुए प्लेन का सहारा लिया बाहर के ठंड से बचने के लिए। उन्होंने प्लेन के पिछले भाग को लगेज से ढक लिया और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सीट के कुशन को जूतों की तरह इस्तेमाल करने लगे। नैंडो पैराडो को जब 3 दिनों के बाद होश आया तो उन्हें पता चला कि उनकी मां का निधन हो गया है और उनकी बहन भी बहुत बुरी हालत में है।
उन्होंने अपनी बहन को जिंदा रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन क्रैश के 8वें दिन उनकी बहन की मौत हो गई। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बात पता चली कि इस प्लेन का सिग्नल खो गया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने अथॉरिटीज को बताया। उसके बाद अथॉरिटीज ने ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान वह कई बार क्रैश साइट के ऊपर से भी गुजरे, परंतु प्लेन का मलबा स्नो के नीचे ढक जाने के कारण इन शोधकर्ताओं को वह प्लेन का मलबा नजर ही नहीं आया। यह खबर अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली के लोगों को पता चली। फिर इन तीनों देशों ने शोध कार्य शुरू किया। शोध कार्य 8 दिन लगातार चलने के बाद उन्होंने यह रद्द कर दिया, क्योंकि एंडीज पहाड़ों के ऊपर ठंड से बचना बहुत ही मुश्किल था और उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई प्रवासी बच पाएगा। जो प्रवासी बचे हुए थे उन्होंने प्लेन में खाने की खोज शुरू कर दी। उन्हें प्लेन में रम की बोतल और कुछ स्नैक्स मिले, जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे बचे हुए प्रवासियों ने प्लेन क्रैश से अगले 72 दिनों तक अपनी जान बचाए रखी, जिसमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बचे हुए प्रवासियों ने खाने को आपस में बांट लिया, परंतु वह खाना अगले 1 हफ्ते में खत्म हो गया। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह पेड़ पौधे और वन्य जीवों का नामो निशानी नहीं था। खाना खत्म होने के बाद कुछ प्रवासियों ने भूख के चलते सीट के अंदर का कॉटन खाने की कोशिश की, जिससे वे बीमार भी पड़ गए। बचे हुए प्रवासियों के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उनकी हालत भूख के कारण और भी बिगड़ती जा रही थी। भूख के कारण बचे हुए प्रवासियों ने एक भयानक कदम उठाया। उन्होंने जान गंवाए हुए पायलट के मांस को खाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में कुछ प्रवासियों ने मांस को खाने के लिए साफ मना किया। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद 17वें दिन एंडीज पहाड़ों में बहुत बड़ा एवलांच आया, जिसमें और अन्य 8 प्रवासियों ने अपनी जान गंवाई। एवलांच के बाद और 3 प्रवासियों ने अपनी जान भी गंवाई, जिसमें 2 प्रवासियों ने गैंग्रीन की वजह से और 1 प्रवासी ने भूख के कारण जान गंवाई। अब सिर्फ 16 प्रवासी बचे हुए थे। 60 दिन गुजर चुके थे। सभी की हालत बहुत गंभीर थी और सभी का मनोबल टूट चुका था। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। उन्होंने मन ही मन में यह सोच लिया था कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ नैंडो पैराडो और रॉबर्ट कैनेसा में जीवित रहने का हौसला बुलंद था। उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्लेन किसी इंसानी बस्ती के कुछ दूरी पर ही क्रैश हुआ होगा, इसलिए वे पहाड़ की चोटी पर जाकर यह देखना चाहते थे कि आखिर वह इंसानी बस्ती है कहाँ। उन्होंने कुछ मांस के टुकड़े अपने साथ कैरी किए और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सफर शुरू किया। इंसानी बस्ती की खोज में नैंडो पैराडो और रॉबर्ट कैनेसा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई इंसानी बस्ती दूर दूर तक नजर नहीं आई। फिर उन्हें एक नदी दिखाई दी। उन्होंने यह ठाना कि वह अब नदी के साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे जैसे वे नदी के किनारे आगे बढ़ते गए तो उन्हें इंसानी बस्ती के होने के निशान नजर आने लगे। उन्हें चलते चलते 9 दिन हो गए थे। 9वें दिन उन्हें नदी के उस पर कुछ घुड़सवार दिखे। घुड़सवारों को देखकर नैंडो और रॉबर्ट बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई। तभी उस घुड़सवार ने उनसे वहीं रुकने के लिए कहा। फिर वह घुड़सवार और मदद लाने के लिए चला गया। वह घुड़सवार 10 घंटे की सफर कर उनके लिए मदद लाने के लिए गया था। फिर अगले दिन यानी कि क्रैश होने के 70वें दिन नैंडो और रॉबर्ट को रेस्क्यू कर लिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने साथियों के बारे में बताया, तुरंत ही रेस्क्यू टीम ने ताबड़तोड़ अपना कार्य शुरू कर दिया उन बचे हुए प्रवासियों को बचाने के लिए। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर क्रैश साइट पर पहुंची और उन्होंने बचे हुए 14 लोगों में से 7 लोगों को पहले रेस्क्यू कर लिया और बचे हुए 7 लोगों को उसके अगले दिन यानी कि 72वें दिन वहां से निकाला। जैसे ही यह बात इंटरनेशनल मीडिया को पता चली तो बहुत से रिपोर्टर वहां सर्वाइवर का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। जब रिपोर्टर ने नैंडो और रॉबर्ट को पूछा कि वे इतने दिन तक कैसे बचे रहे, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि उन सभी बचे हुए प्रवासियों ने स्नैक्स और लोकल प्लांट खाए। यह सभी प्रवासी 23 दिसंबर 1972 को 72 दिनों के बाद रेस्क्यू किए गए। कुछ दिनों बाद क्रैश साइट के फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए। तब यह बात सामने आई कि बचे हुए प्रवासियों ने इंसानी मांस खाया था। 28 दिसंबर को बचे हुए प्रवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और दुनिया को बताया कि किन हालातों से उन्हें गुजरना पड़ा और किस मजबूरी के कारण उन्हें इंसानी मांस खाने की नौबत आई। इस कठिन सर्वाइवल कहानी ने दुनिया में बहुत से लोगों को प्रेरित किया। इसके ऊपर मूवीज, बुक्स और म्यूजियम भी बनाया गया। दोस्तों, मुसीबत आ ही गई है
तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। इसी बात से आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके कुछ सजेशन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।